खजूर की डालियों का अर्थ क्या है? प्रभु का स्वागत और सारा तो एक परमेश्वर की महिमा को स्वर्गीय भाषा से बोलते हैं, क्योंकि बहुत से लोग संडे नहीं समझ पाते हैं और आना भी पसंद नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग आज ही मना लिए, क्योंकि प्रभु के समय में तो हुआ था और आज हम लोग कर पा रहे हैं क्योंकि परमेश्वर को सारा कुछ मालूम है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, उनके लिए जो रूल नियम क्या क्या किए, सब कुछ खत्म हुआ। इस चीज़ों को कलीसिया उनकी यादगारों में इसको करती है, जरूरी नहीं है कि करना, मगर हम इसे याद करते, इसका महत्व को समझेंगे। सब प्रभु आप सबों को आशीष दे, और जो लोग लेकर आए परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। जो ले 3 सुसमाचार 21। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर जो बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि कोई तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेले ने जाकर जैसा यीशु ने उससे कहा था वैसा ही किया, और गदही और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। हालेलुया। आशीष दे वचन के द्वारा, क्योंकि अभी हम लोग सुन पा रहे हैं यीशु मसीह गधे का सवारी क्यों किया। उस जमाने में तो घोड़ा भी था, राजाओं का शासन चलता था, या क्या बोलते उसको, चाहते तो उनके लिए रथ भी हो सकता था, मगर क्यों? कोई बताएंगे? पढ़े लिखे लोग, तेज दरार लोग। क्योंकि वो अपने आप को दीन और नम्र, यस, क्योंकि वो अपने आप को दीन और नम्र करके दिखाना चाहते, ताकि वो जैसा करे वैसे उनकी कलीसिया के हर विश्वासी, हर दास दासी करे। और कोई जो स्टडी करते कुछ अपने से भी, इससे बुद्धि बढ़ता है। प्राणी को तुच्छ नहीं समझते। हाँ, मतलब चाहते तो वो घोड़ा पे भी बैठ सकते थे, गधे की उम्र इसलिए बैठे ताकि वो गधे को तुच्छ नहीं समझते। अच्छा, गधे को तुच्छ न समझते थे। और माता जी इधर दर्शाता है कि जिस पे कोई भी नहीं चाहता है, उसको परमेश्वर ऊंचा उठाना चाहता था। इसलिए प्रभु ने गधे की सवारी की ताकि वो भी जाना जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने गधे पर इसलिए सवारी उन्होंने गधे का किया कि जिस चीज का, जिस जानवर का, जिस इंसानों का, जिस जाति का, जिस जेंडर का कोई वैल्यू नहीं इस संसार में, उसका वैल्यू खुदाकुदन परमेश्वर के पास है। हालेलुया। गधे का लोग वैल्यू नहीं देते, गधा कहीं का, जला कहीं का, फलना कहीं का, और गधा के ऊपर लोग क्या करते हैं? पत्थर लाते हैं, हद से ज्यादा लोड देते हैं। गधा का जब समय खत्म हो जाता है तो लोग उसको ऐसे छोड़ देते हैं, मरने के लिए, बौखने के लिए, मार खाने के लिए। मैं साहिबगंज जब गया था एक बार, उधर हमारे रिलेशन, उधर से हम लोग एक दिन आ रहे थे, ठंडी के समय में देखे घाट के पास 50 गधा ऐसे बौख रहा है, क्योंकि उसका एज खत्म हो गया। जवान पर उसको लोग यूज करते फ्री में, बाद में उसको छोड़ देते हैं। उसी तरह संसार में बहुत से लोगों का बहुत जगह वैल्यू नहीं है, समझ रहे हैं? अभी हम लोग बहुत बार सुनते हैं जातिवादी भी चल रही है, जैसे कि सुनने को मिला जब सांसद भवन नया बना तो महामहिम राष्ट्रपति जी जाति की एसटी है, तो शायद वहाँ पर उद्घाटन के लिए उनको नहीं बुलाया गया क्योंकि वो छोटे कास्ट की है। ये बहुत जगह से मंदिर वगैरह है जहाँ पे छोटे कास्ट के लोग जाते हैं, जैसे कि एक बार बिहार के जो पहले मुख्यमंत्री थे मांझी जी जब गए तो मंदिर धुलवाया गया। क्या चल रहा है? मगर क्या प्रभु यीशु मसीह के पास कोई जातिवादी छोटा बड़ा ऐसा सुने अभी हम लोग?
यहाँ पे हम लोग कोई भी जाति बैठे हैं, इधर एसटी है, इधर ओबीसी है, इधर जनरल है कोई मतलब नहीं है, प्रेम है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जिस चीज का लोग यहाँ पे संसार में वैल्यू नहीं देते हैं, प्रभु उसका वैल्यू देता है। हालेलुया। जब यीशु मसीह का जब समय आया तो उन्होंने यरूशलेम में प्रवेश किया, अपने जन्मस्थल इलाके में। बहुत से लोग उनके चमत्कार को, कामों को देखकर बहुत से लोग बिलीव कर चुके थे उस समय क्षण में कि रियल में वो परमेश्वर है, हमें छुड़ाने के लिए है। और उनका स्वागत के लिए वे लोग खजूर की डालियों को बिछाते हैं रास्तों में। गरीब लोग के पास क्या है, कुछ है नहीं, तो वे लोग खजूर की डालियों को फटाफट काटते हैं और रास्तों में बिछाते हैं, और गधे उसके ऊपर, गधी जो है उसके ऊपर चढ़ के चल के जाती है। और यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा, अमीर लोग कपड़े बिछाते हैं स्वागत के लिए। अभी तो कोई महामहिम आ रहा है, फूल बिछ जाती है, दरी, कारपेट और परफ्यूम की मशीन ऐसे लग जाता है ना। मगर उस समय तो कुछ नहीं था, बड़ा उस समय स्थिति, उस समय लोग पूरा हार्ड वर्किंग करते थे और अपना कुछ नहीं था। अभी तो डिजिटल आ गया तो बहुत कुछ है। तो इसका अर्थ हम लोग समझेंगे कि गरीब लोगों ने इसका अर्थ को समझा और परमेश्वर ने इसे आशीषित किया है। क्यों किया है मालूम है? हम लोगों ने भजन संहिता पढ़ा ना, भजन संहिता 92 निकालेंगे और एक जन भजन संहिता 92 का 12 जल्दी से पढ़ देंगे। खजूर का अर्थ क्या है? धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे। मगर खजूर का वैल्यू है यहाँ। एक गीतों में हम लोग वो क्या कबीर साहब एक वाणी में बोले हैं ना, है ना, बड़ा हो गया मगर उसका कोई वैल्यू नहीं है, ना उसका छाया है, ना कोई फल, कांटा ही भरा हुआ है। मगर यीशु मसीह यहाँ पे बोलते हैं कि आप खजूर को आप देखेंगे उसमें कितना फल होता है, गिनती नहीं कर पाइएगा, मगर उसमें विटामिन भी होता है। कुछ भी होगा डॉक्टर बोले खजूर खा लो, है ना, बहुत ताकतवर है, दूध के साथ और कुछ के साथ ऐसा करके, है ना, सुनते रहते, नए नए प्रोडक्ट वगैरह निकलते रहता है। और उसका जड़ मजबूत होता है खजूर का। सुने कि आंधी तूफान आया और खजूर का पेड़ मतलब पलट गया? सुने कभी? कितने लोग देखे खजूर का पेड़ पलट गया हो? बहन उठा रही हाथ। अच्छा, देखे आप खजूर का पेड़ आंधी आने से पलट जाता है? देखे? हाँ, नहीं पता, फिर ऐसे हाथ उठा रहे, हिंदी समझिए। या उसका पत्ता जो होता है ना, आंधी तूफान आए तो गिरते हुए देखे कभी? एक एक पत्ता सूख के ये छोटा वाला गिर जाएगा, मगर उसका जो ठाल टाइप का है ना, जड़ा वो लगा हुआ है, गिरने वाला नहीं, इतना मजबूत होता है। प्रभु कहता है जिस चीज का कोई वैल्यू नहीं है उस चीज को वो वैल्यू देता है। और कहता है खजूर की नाई तुम फलोगे, फूलोगे और बड़े ऊंचाई को छुओगे यीशु के नाम में। हालेलुया। और आपकी जड़ें मजबूत रहेंगी। लोगों ने सोच समझकर खजूर की डाली बिछाए थे होंगे, उस समय भी फूल था, ऐसा बात नहीं है। और जिस इलाके में, यरूशलेम इलाके में चला, लोग शुरू से बुद्धिजीवी थे अपने जमाने में, और जिस चीज का इस संसार में वैल्यू नहीं है, जिसे लोगों ने कोई वैल्यू नहीं दिया, जिसे लोगों ने कोई महत्व नहीं दिया, प्रभु कहता है मेरे बेटे और बेटियों मेरे पास हो, मैं तुम्हें गले लगाता। और कहता है थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, इस संसार से हारे हुए लोगों, वैल्यूएशन खत्म हुए लोगों मेरे पास हो, प्रभु कह रहा है। प्रभु कहता मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं विश्राम दूंगा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। और प्रभु कहता है खजूर की तरह आपके जड़ मजबूत होने। जब प्रभु में आ रहे हैं तो आपने यदि बपतिस्म लिया तो मजबूत हो जाना है। आप ओनली नहीं, आपकी पूरा फैमिली, आपके रिश्तेदार,
हर एक जन होना चाहिए।